तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 12 अध्याय दूसरा। हमने हमारे पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि जो चला गया और जो जाने वाला है उसके लिए शोक करना सही नहीं है। अब उसी बात को भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में और ज़्यादा समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है न त्वेवाहम, तो यहाँ पर संधि हुई है तो इसको संधि विच्छेद करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है न मतलब नहीं, उसके बाद है त्वेव मतलब तू एव, इसका अर्थ हुआ ऐसी बात भी नहीं है। उसके आगे है अहम, ठीक है, तो ये जुड़ के बन जाएगा त्वेवाहम। तो अहम का मतलब हुआ मैं, न त्वेवाहम। आगे है जातु, जातु मतलब काल में, समय में या किसी समय में, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ तक हुआ मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है। अब आगे है नासम मतलब नहीं था। उसके बाद है न त्वम नेमे जनाधिपाः, न त्वम मतलब तुम नहीं थे, नेमे जनाधिपाः इसका मतलब हुआ न इमे कि ये जनाधिपाः राजा लोग भी नहीं थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि किसी समय में, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब अगली लाइन को देखते हैं। न चैव, न मतलब नहीं, च मतलब और, एव मतलब भी, ठीक है। आगे फिर आया न भविष्यामः, न मतलब नहीं, भविष्यामः मतलब रहेंगे, ठीक है, भविष्य की बात हो रही है। आगे है सर्वे मतलब सब लोग, वयमतः हम सब लोग, ठीक है। परम, परम का अर्थ हुआ बाद में, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ यही हुआ कि भविष्य में नहीं रहेंगे हम सब लोग, ऐसी बात भी नहीं है। तो अब इस पूरे जो श्लोक है इसका अगर सरल अर्थ हम समझें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि किसी समय में या किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। और भविष्य में हम सब लोग नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये हो गया इस श्लोक के पदों का अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख से बड़े ही गहरे राज यहाँ पर निकल रहे हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश हो रही है। तो अब हम इस श्लोक की व्याख्या को समझ लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में दो तत्व हैं, एक हो गया शरीर और एक हो गया शरीरी। तो शरीर हमारी ये बॉडी जो अन्नमय कोश से बनी हुई है, ठीक है, तो ये नाशवान है, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके ऊपर शोक करने का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरा है शरीरी, देही या आत्मा या सत्य या फिर सत्य, वो तो कभी मरता ही नहीं है, ना वो कभी पैदा हुआ, वो तो हमेशा ही रहता है, तो उसके लिए भी शोक करना मूर्खता की बात है। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इन दो तत्वों के बारे में बताया था, सत्य और असत्य। असत्य माने ये पूरी प्रकृति, सत्य माने वो तत्व जो सदा था, सदा है और सदा ही रहने वाला है। तो उसी बात को अब इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न त्वेवाहम जातु जनाधिपाः। पहले हम इस लाइन की व्याख्या को समझेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरी बात बताने की कोशिश की है। मैंने पहले भी बताया कि पूरे अध्यात्म का सार इन्हीं श्लोकों में ही छिपा हुआ है। पहले श्लोक में ही उस रहस्य के बारे में बात हुई, अब आगे तो बस उस रहस्य को अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मैं पहले नहीं था, तुम पहले नहीं थे, या फिर ये राजा लोग किसको कहा गया? कुरुवंशियों को, जिसमें पांडव भी थे और कौरव भी थे, जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, तुम पहले नहीं थे और मैं पहले नहीं था। अब देखिए इस बात की जो गहराई है वो क्या है। भगवान श्री कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सब लोग पहले नहीं थे? तो कुछ बड़ी गहरी बात हो रही है यहाँ पे, कुछ तो रहस्यमय बात हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा जो मोह है वो तो शरीर के साथ है, इसीलिए तुम्हारे मन में दुविधा पैदा हो गई और इसीलिए तुमने युद्ध करने से मना कर दिया, इसीलिए तुम परेशान हो चुके हो, भ्रमित हो चुके हो, ठीक है, दुविधा में पड़ गए हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि जिस शरीर के साथ तुमने मोह बना लिया है, ठीक है, या तुम्हारा चित्त जिसके साथ लग गया है वो नश्वर है, उसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कौन से तत्व के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों उन्होंने ये कहा कि मैं पहले नहीं था, तू पहले नहीं था और ये सब पहले नहीं थे? ऐसी बात भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सत्य और असत्य का ही भेद अर्जुन को एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कोई ऐसा तत्व है जो समय से परे है, यानी कि वो भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी रहने वाला है, या सदा ही रहने वाला है। कुछ इस तरह का इशारा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कर रहे हैं। आगे आगे हम बहुत ही गहराई से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो पहली लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे संकेत अर्जुन को दिए। अब हम हमारी दूसरी लाइन को भी पहले समझते हैं। तो दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भविष्य में भी नहीं रहेंगे। हम लोग कौन? मैं, तू और ये सभी राजा लोग, कि ये भविष्य में भी रहने वाले हैं। और यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमने देखा कि जो पहला हमारा पद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अहम शब्द का प्रयोग किया, यानी कि मैं, तू और सब लोग, तो खुद को भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। इसका बड़ा ही एक यहाँ पर महत्वपूर्ण मतलब है। अहम जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा, जब खुद को मैं कहा, तो भगवान श्री कृष्ण अपने को अलग नहीं बता रहे हैं। वैसे तो भगवान है, वो बता सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, मैं अलग हूँ हर चीज से। तो यहाँ पर उस अर्थ में इस पद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि मैं, तुम और सब, यानी कि भगवान श्री कृष्ण खुद को बाकी की दुनिया से अलग यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। इसीलिए भगवान ने ये कहा कि हम सब पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और फिर दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हम लोग बाद में नहीं रहेंगे या भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि मैं और तुम सब लोग एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। तो यहाँ पर किस तत्व की बात हो रही है? यहाँ पर सत्ता स्वरूप की बात हो रही है। तो सत्ता स्वरूप क्या होता है? हम अगर ईशा उपनिषद को भी पढ़ें तो उसका जो पहला ही श्लोक है वो कहता है कि जो सबके भीतर आत्म स्वरूप में शासन करता है, तो इस तत्व की बात हो रही है जो सत्ता स्वरूप है, यानी कि जो शासन करता है, जिसकी सत्ता कण कण में विद्यमान है। तो भगवान श्री कृष्ण उस सत्ता स्वरूप की बात कर रहे हैं इस श्लोक में कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, यानी कि मैं कृष्ण रूप में, तुम अर्जुन रूप में और ये बाकी लोग जिस भी रूप में हैं, जब ये इस रूप में नहीं थे तब भी कुछ था, ठीक है, यानी कि शरीर जब नहीं था तब भी कुछ था, ठीक है, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तब भी कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भूतकाल की भी बात की और भविष्य काल की भी बात की, वर्तमान की बात नहीं की, क्योंकि वर्तमान में तो दिख ही रहे हैं ना, अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो वर्तमान समय में हम लोग हैं, इसलिए यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की ही बात हुई। तो ऐसा क्या है जो हमेशा रहेगा? जब शरीर नहीं थे तब भी था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं अवतार लेके नहीं आया था, मैं कृष्ण नहीं था, तब भी मैं था,
और जब तू अर्जुन नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो शरीर की वजह से है ना, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बॉडी से है, प्रकृति से है। तो जब ये आइडेंटिटी नहीं थी तब भी तुम थे, और ये जो राजा लोग हैं जब ये इस शरीर में नहीं थे तब भी इनकी सत्ता थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर किसी एक तत्व की बात कर रहे हैं, उस एक सत्ता स्वरूप की बात कर रहे हैं जो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि शरीर के साथ जिसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, यानी कि शरीर हो चाहे न हो वो हमेशा ही रहता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये भी संकेत कर रहे हैं कि वो जो तत्व है वो समय की सीमाओं से भी परे है, यानी कि वो हमेशा रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो सत्य होता है वो शुरुआत में भी होता है और वो अंत में भी होता है, और जो शुरुआत में भी होता है, अंत में भी होता है, वो बीच में भी अवश्य होता है। और जो चीज़ शुरुआत में नहीं होती वो अंत में भी नहीं होती और वो बीच में भी नहीं होती। अब इस बात को थोड़ा आसानी से समझते हैं। देखिए, जो असत्य तत्व होता है उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं और हर पल हम बदलते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता रहता है। ये जो प्रकृति है इसने भी हमारे ही तरह जन्म लिया है, और जिस पल इसका अस्तित्व प्रकट हुआ उसी पल से ये अपने अंत की ओर बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग जिस पल से पैदा हुए हैं तभी से हमारी कोशिकाएं अपने अंत की तरफ जा रही हैं, यानी कि कभी ना कभी हम सब लोग मर जाएंगे। यानी कि हमारी जो यात्रा ही शुरू हुई है वो अंत की ओर हुई है, क्योंकि हमने जन्म लिया, हमारा निर्माण हुआ है, इसलिए हमारी डिस्ट्रक्शन भी हो ही जाएगी। इसीलिए हम लोग ना शुरू में थे, क्योंकि हम बीच में आए हैं ना, हमारा जन्म हुआ है, तो हम बीच में भी वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो निरंतर बदलते जा रहे हैं, अंत तक बदलते रहेंगे। तो इस बात का मतलब है कि हम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हैं। मतलब एक पल पहले जैसे हम थे एक पल के बाद वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में बहुत ही थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। एक साल पहले हम जैसे थे एक साल बाद हम अब वैसे नहीं रहेंगे। 10 साल पहले हम जैसे थे 10 साल के बाद हम वैसे नहीं रहेंगे, यानी कि हम तो निरंतर बदलते जा रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि मैं कल था और आज भी मैं हूँ, तो इस बात में भेद है, क्योंकि जो मैं कल था वही मैं आज नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज जो मैं हूँ वही मैं कल भी था, नहीं, क्योंकि अब परिवर्तन हो चुका है। तो जो निरंतर बदलता जा रहा है, जो अपना अस्तित्व निरंतर बदलता जा रहा है, वो तो एक जैसा है ही नहीं, वो तो अलग अलग होता जा रहा है। तो सत्य ऐसा नहीं होता है। सत्य वो है जो नित्य है, यानी कि जिसका स्वरूप जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, जो हर पल एक ही जैसा रहता है। और वो है, था और होगा इन 3 इकाइयों से भी परे है, यानी कि वो टाइम यूनिट से भी परे है। वो सदैव से ही वैसा था। अब इस गुत्थी को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती है, वो कुछ ऐसा तत्व है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि हम जो तत्व हैं वो सदा से था, सदा ही रहेगा, सदा ही है। तो आज के श्लोक में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही गहरी बातें हैं, यही है शुद्ध अध्यात्म। अगर किसी को अध्यात्म को जानना है तो गीता के मर्म को जान ले, उसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ईश्वर को पाना है, ये अपने आप में पर्याप्त है, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पर्याप्त है। तो अब देखते हैं कि आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और किस रहस्य की बात करते हैं, अर्जुन को क्या समझाते हैं, क्या संकेत करते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।